ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव बाबा कहते हैं मन मना भाव। बाप को याद करना है। शिव भगवानुवाच। कृष्ण थोड़े ही ज्ञान का सागर है। भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। ये राजयोग है ना, गाया भी जाता है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कह याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप। ये फिर वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो बीच में ये अलौकिक बाप आ जाता है। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो ये अलौकिक जन्म हुआ ना। आज 9 अगस्त 2021 के बाप दादा के महावाक्य इस प्रकार से हैं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तू ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों का कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर है पुरुषार्थ पर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज में से गोल्डन एज बनना। पुरुषार्थ का भी यही थोड़ा सा समय है। इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति, ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब ये फिर है नई बात, एक बाबा एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं। वह तो है ही है ब्रह्मा के बच्चे। ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ थीं। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ मानते हैं बराबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोतरे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोतरे बने हैं ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। बैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है, ब्रह्मा दादा से नहीं। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से। नीचे उतरते आते हो, जैसा कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की राहु की दशा बैठी, तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य है दे अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं। 84 जन्म लिए हैं। ये तो पक्का निश्चय है बराबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ हो तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है। ये निशानी है हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। बाप कहते हैं तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो ये सब समझ जाएंगे। जब तुम एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा।
हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्कर शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बराबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो। जानते हो, बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है। बाप से वर्षा पाने के लिए ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है, गंगा सागर का मेला दिखाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग का। ये है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है। वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करते ही रहते हैं। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं। यमुना के कंठे पर दिल्ली पर स्थान थी, फिर बननी है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, सब दर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। नंबर 2, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान, बाबा कहते हैं वरदान में दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भाव। बाबा कहते हैं दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भाव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को ख़त्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइन है ऐसे आप बाप के साथ कंबाइन रहो। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइन है ऐसे आप बाप के साथ कंबाइन रहो। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा ने कहा है जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है ऐसे बाबा के साथ कंबाइंड रहो। ओम शांति। तम से तम 8 घंटे बाबा तो याद करो।